लड़ाई उस रोज तक चलेगी जिस रोज तक एक भी आदमी को, एक भी औरत को, एक भी बच्चे को मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है। तो फिर वो किसकी पहचान करना चाहते हैं, किसका नाम जानना चाहते हैं, किसका गोत्र जानना चाहते हैं? और मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आप सोच रहे हो कि मुसलमानों की पहचान के नाम पर जो लोग पीछे छुपे हुए हैं वो बचे रह जाएंगे, तो गलत सोच रहे हो। कल को वो दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से कहेंगे अपने माथे पर तुम्हें अपनी जात का नाम चिपकाना पड़ेगा। पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से जानना चाहते हैं उन तमाम लोगों के नाम, उन तमाम लोगों की पहचान जो संविधान के हक में खड़े हैं, जो बराबरी के हक में खड़े हैं, जो समता, न्याय और बंधुत्व के सिद्धांत के हक में खड़े हैं। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि लड़ाई को थोड़ा और बड़ा किया जाए। पूरी दुनिया का इतिहास उठाकर पढ़ लीजिए, पूरी दुनिया में कभी भी सताए हुए लोगों का इतिहास नहीं लिखा गया, पूरी दुनिया में कभी कालों का इतिहास नहीं लिखा गया, पूरी दुनिया में कभी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का इतिहास नहीं लिखा गया। पूरी दुनिया का इतिहास बर्बरताना शाहों का इतिहास है, आक्रमणकारियों का इतिहास है, लुटेरों का इतिहास है, विजेताओं का इतिहास है। लेकिन जिस दिन से हमने तय किया कि हम भी अपना इतिहास लिखेंगे, हम भी अपने पुरखों की गाथाएं लिखेंगे, उस दिन से हलचल तेज हो गई। नीट का घोटाला, यूपीएससी का घोटाला, यूजीसी नेट का घोटाला, सीएसआईआर नेट का घोटाला, किसके लिए? क्यों नीट की दोबारा परीक्षा नहीं हो रही है? ये परीक्षा दोबारा इसलिए नहीं हो रही है, लक्ष्मण यहां बैठा हुआ है, उससे पूछिए कि उसको विश्वविद्यालय से क्यों निकाला गया। और ये केवल अकेले उसकी बात नहीं है, उन लाखों लोगों की बात है जिनको पढ़ने से रोका गया है, जिनको लिखने से रोका गया है, जिनको बोलने से रोका गया है। जिस दिन भी आप लिखने की बात करोगे, जिस दिन भी आप पढ़ने की बात करोगे, जिस दिन भी आप बोलने की बात करोगे, उस दिन आपके ऊपर लाठियां चलेंगी, उस दिन आपके ऊपर पत्थर चलेंगे, उस दिन आपको गालियां सुननी होगी। जब अपने दोस्तों से मिलोगे, जब अपने साथियों से मिलोगे, जब अपने रिश्तेदारों से मिलोगे, तो बताओगे कि नहीं कि हमने जो 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए देकर इस देश के नामी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर ली, उन विश्वविद्यालयों पर ताला लटकाने की तैयारी क्यों है? क्यों बदनाम किया जा रहा है जेएनयू को? क्यों बंद किया जा रहा है जामिया यूनिवर्सिटी को? क्यों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बदनाम किया जा रहा है? इसलिए कि इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब, इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले दलित, पिछड़े, पसमानदा आपसे बराबरी के कुर्सी पर बैठकर बराबरी का हक न मांगने लगे। इसलिए इस देश के तमाम शानदार विश्वविद्यालयों पर ताला लगाने के क्यों बदनाम किया जा रहा है जेएनयू को? क्यों बंद किया जा रहा है जामिया यूनिवर्सिटी को? क्यों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बदनाम किया जा रहा है? इसलिए कि इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब, इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले दलित, पिछड़े, पसमानदा आपसे बराबरी के कुर्सी पर बैठकर बराबरी का हक न मांगने लगे। इसलिए इस देश के तमाम शानदार विश्वविद्यालयों पर ताला लगाने की, करा के दंगा, जला के बस्ती, मुआवजा बांटता है जो अब, उठो कि मिलजुल करके हमको है उसका खाना खराब करना। जय। सबसे पहले तो आप सब लोगों को इस बात की बधाई कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार किसी चुनाव में हमने संविधान को लहराते देखा। पहली बार हमने सामाजिक न्याय को केंद्रीय मुद्दा बनते देखा। पहली बार हमने देखा कि कोई चुनाव आदमी और आदमी की बराबरी के नाम पर लड़ा जा रहा है। इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। लेकिन इससे आगे का सवाल है कि क्या इसके बाद ये लड़ाई खत्म हो जानी चाहिए? क्या हमने वो सब हासिल कर लिया है जो किसी भी चुनाव से हम हासिल करने की उम्मीद करते हैं? क्या हम आने वाले दिनों में उम्मीद कर पाएंगे कि किसी इंदर मेघवाल को मारा नहीं जाएगा, किसी पायल तड़वी को मारा नहीं जाएगा, किसी रोहित वेमुला को लटकाया नहीं जाएगा? और अगर ये उम्मीद हमारे दिलों में नहीं है तो ये लड़ाई अभी बाकी है। और ये लड़ाई उस रोज तक चलेगी जिस रोज तक एक भी आदमी को, एक भी औरत को, एक भी बच्चे को मारा जा रहा है, सताया जा रहा है,
दबाया जा रहा है। हम कास्ट सेंसस की बात करने बैठे हैं, हम सोचने बैठे हैं कि हमारा रास्ता क्या हो। और आज के अखबार में खबर है कि एनसीईआरटी ने 6ठे क्लास की जो सामाजिक विज्ञान की किताब है उससे कास्ट को हटा दिया गया है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जातीय उत्पीड़न हुआ है, ये अब 6ठी क्लास के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ाया जाएगा। तो क्या ये अचानक हुआ? अभी जो मुजफ्फरनगर में, शामली में, सहारनपुर में, उत्तराखंड के इलाकों में जो आदेश जारी हुआ कि सबको अपने नामों की चिप्पियां चिपकानी होगी। आपके यहाँ जो कामगार काम करते हैं, जो मजदूर काम करते हैं, जो खानसामे काम करते हैं, बावर्ची काम करते हैं, मैनेजर काम करते हैं, उनका नाम लिखना पड़ेगा। मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, अचानक इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्या वाकई इसके पीछे मुसलमानों की पहचान कोई वजह है या सबसे बड़ी वजह है? क्योंकि मुसलमानों को तो वो ऐसे ही काट डाल रहे हैं, ऐसे ही मार डाल रहे हैं। इसके लिए मुसलमानों को पहचानने की जरूरत नहीं है, उनका नाम पूछने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों ने इस मुल्क में कभी भी अपनी पहचान नहीं छुपाई, अपना नाम नहीं छुपाया, अपनी उपासना पद्धति नहीं छुपाई। तो फिर वो किसकी पहचान करना चाहते हैं, किसका नाम जानना चाहते हैं, किसका गोत्र जानना चाहते हैं? और मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आप सोच रहे हो कि मुसलमानों की पहचान के नाम पर जो लोग पीछे छुपे हुए हैं वो बचे रह जाएंगे, तो गलत सोच रहे हो। कल को वो दलितों से, पिछड़ों से, आदिवासियों से कहेंगे अपने माथे पर तुम्हें अपनी जात का नाम चिपकाना पड़ेगा। ये पहचान क्यों पूछी जा रही है? क्यों पूछा जा रहा है कि आपको अपना कौम बताना पड़ेगा, अपना नाम बताना पड़ेगा, अपना ईमान बताना पड़ेगा? यह इसलिए हुआ है कि इस चुनाव में संविधान सबसे बड़ा मुद्दा बना। यह इसलिए हुआ है कि कास्ट सेंसस को, जातीय जनगणना को आपकी 7 पुश्तें अब टाल नहीं सकती हैं। इसलिए वो पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से जानना चाहते हैं उन तमाम लोगों के नाम, उन तमाम लोगों की पहचान जो संविधान के हक में खड़े हैं, जो बराबरी के हक में खड़े हैं, जो समता, न्याय और बंधुत्व के सिद्धांत के हक में खड़े हैं। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि लड़ाई को थोड़ा और बड़ा किया जाए, अपने दिलों को थोड़ा और बड़ा किया जाए। और इसलिए बड़ा किया जाए कि परिवार जितना बड़ा होता है उतना मजबूत होता है, उतना ताकतवर होता है, उसकी हैसियत उतनी बड़ी होती है। तो छोटे छोटे खित्तों में बंट के हम कोई भी बड़ी लड़ाई को किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक, किसी तार्किक अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे। अगर हम सोचते हैं कि बाबा साहब को हम रख लेते हैं, सरदार पटेल को आप रख लो, संतराम बीए प्रजापति को वो रख लें, तो ये लड़ाई किसी मुकम्मल अंजाम तक पहुंचने वाली नहीं है मेरे दोस्त। इसलिए जरूरी है कि जरा अपनी खिड़कियां खोलें, अपने दरवाजे खोलें और उन सबसे ज्यादा अपनी नजर, अपना नजरिया, अपना दिल खोलें। जरा सोच कर देखिए कि जिनको इस्लाम के नाम पर, मुसलमान के नाम पर जिनका शिकार किया जा रहा है वो कौन लोग हैं? वो हमारी और आपकी तरह के लोग हैं, हमारे और आपके बीच से आए हुए लोग हैं। कोई दर्जी का काम करता है, कोई मोची का काम करता है, कोई खेतों में पानी पटाने का काम करता है, कोई चूहा मारकर खाता है। उनको अपने साथ जोड़ने की जरूरत है। और मैं जो खतरा महसूस कर रहा हूं, यह बात सच है कि यह चुनाव संविधान की तरफ मुड़ा। यह बात सच है कि यह चुनाव समता, न्याय, बराबरी, बंधुत्व की तरफ मुड़ा। लेकिन इस चुनाव में जो मैं खतरा देख पा रहा हूं, उस खतरे से आपको वाकिफ कराना चाहता हूं। जिस तरीके से
क्योंकि हम रिप्रेजेंटेशन की बात करने के लिए बैठे हैं, हम प्रतिनिधित्व की बात करने के लिए बैठे हैं। तो आप गौर कीजिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से, जिस तरीके से बिहार से, यहां तक कि पश्चिम बंगाल से, तमिलनाडु से मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को मिटाने की कोशिश की गई है, ये बहुत खतरनाक संकेत है। अगर आपको किसी दंगाई का मुकाबला करने के लिए, अगर आपको हमको किसी फसादी का मुकाबला करने के लिए, अगर हमको आपको किसी संविधान विरोधी का मुकाबला करने के लिए संविधान का ही विरोध करना पड़ जाए, फसाद के पक्ष में खड़ा हो जाना पड़े, दंगाइयों के पक्ष में खड़ा हो जाना पड़े, तो फिर हम में और आप में कोई फर्क बचेगा नहीं। इसलिए जरूरी है कि हम उन मुद्दों की पहचान करें जिन मुद्दों के दम पर हम और आप एक हो सकते हैं। हम उन लोगों की पहचान करें जिनके साथ ये लड़ाई बड़ी हो सकती है। इस संसद में और लोगों की जरूरत है, और वो लोग कौन होंगे ये हम और आप मिलकर तय करें कि विधानसभाओं में बैठने वाले लोग कौन होंगे। आज मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि इस मुल्क का काम किसी भी झुमटा बाबा के बिना चल सकता है। इस मुल्क का काम किसी भी चिमटा बाबा के बिना चल सकता है। इस मुल्क का काम किसी भी धीरेन्द्र शास्त्री बाबा के बिना चल सकता है। अगर इस मुल्क का काम किसी बाबा के बिना नहीं चल सकता है तो वो हमारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मुल्क से तमाम बाबाओं का नामो निशान मिटाने की जरूरत है। वो बाबा जो संविधान की शपथ लेकर हमारी छातियों को रौंद रहा है, वो बाबा जो हमारे मकानों को रौंद रहा है, वो बाबा जो हमारे सपनों को रौंद रहा है, उन बाबाओं को सबक सिखाने की जरूरत है। इस देश की संसद में, इस देश की विधानसभाओं में, इस देश की नगर पालिकाओं को बाबा मुक्त करना होगा, बाबाओं से आजादी दिलानी होगी, तब हम लड़ पाएंगे। तार्किकता के पक्ष में कोई लड़ाई तब हम लड़ पाएंगे, संविधान के पक्ष में कोई लड़ाई तब हम लड़ पाएंगे, समता, न्याय, बराबरी और बंधुत्व के पक्ष में लड़ाई। लड़ाइयां ऐसे नहीं लड़ी जाती। इसलिए मैं संक्षेप में, क्योंकि मेरे बाद 4 लोग और हैं, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम और आप जब यहां से जाएं, बिहार, बंगाल, राजस्थान की मेरी बहन बैठी हैं, उत्तर प्रदेश, अपने गांव गिराओ, तो लोगों से कहें कि जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसके लिए बहुत 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 ज्यादा लोगों की जरूरत है। क्योंकि इस देश में, और इस देश में ही नहीं, पूरी दुनिया का इतिहास उठाकर पढ़ लीजिए, पूरी दुनिया में कभी भी सताए हुए लोगों का इतिहास नहीं लिखा गया। पूरी दुनिया में कभी कालों का इतिहास नहीं लिखा गया। पूरी दुनिया में कभी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का इतिहास नहीं लिखा गया। पूरी दुनिया का इतिहास बर्बरताना शाहों का इतिहास है, आक्रमणकारियों का इतिहास है, लुटेरों का इतिहास है, विजेताओं का इतिहास है। लेकिन जिस दिन से हमने तय किया कि हम भी अपना इतिहास लिखेंगे, हम भी अपने पुरखों की गाथाएं लिखेंगे, उस दिन से हलचल तेज हो गई है। उस दिन से हमको और आपको सबक सिखाने की तैयारी हो रही है। और आप लिख लीजिए, केवल 24 घंटे पुरानी बात है कि इस देश के सरकारी कर्मचारियों पर आरएसएस में शामिल होने की जो पाबंदी थी वो किस लिए उठाई गई है। यह कोई साधारण बात नहीं है, यह रातों रात नहीं है, यह संविधान के हमलावरों को अपने काम में जुट जाने की मुनादी है। अगर हम और आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं, अगर हम और आप इसके खतरों को नहीं समझ पा रहे हैं और नहीं जान पा रहे हैं कि अगला निशाना कहां होगा, तो शायद बहुत भोले हैं हम। जरा सोच कर देखिए, नीट का घोटाला, यूपीएससी का घोटाला, यूजीसी नेट का घोटाला, सीएसआईआर नेट का घोटाला, किसके लिए? क्यों नीट की दोबारा परीक्षा नहीं हो रही है? यह परीक्षा दोबारा इसलिए नहीं हो रही है कि इस मुल्क की सरकार, जिन लोगों ने 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख रुपए देकर हमारे गरीब बच्चों का हक मारा है, वो बच जाएं, उनका मेडिकल कॉलेजों में दाखिला कहीं लटक न जाए, इसलिए तैयारी हो रही है कि नीट का परीक्षा मत होने दो।
तो हम और आप, लक्ष्मण यहां बैठा हुआ है, उससे पूछिए कि उसको विश्वविद्यालय से क्यों निकाला गया। और ये केवल अकेले उसकी बात नहीं है, उन लाखों लोगों की बात है जिनको पढ़ने से रोका गया है, जिनको लिखने से रोका गया है, जिनको बोलने से रोका गया है। जिस दिन भी आप लिखने की बात करोगे, जिस दिन भी आप पढ़ने की बात करोगे, जिस दिन भी आप बोलने की बात करोगे, उस दिन आपके ऊपर लाठियां चलेंगी, उस दिन आपके ऊपर पत्थर चलेंगे, उस दिन आपको गालियां सुननी होंगी। तो क्या हम लड़ाई लड़ने से इनकार कर देंगे? क्या हम पीछे हट जाएंगे? क्या हम सोचना बंद कर देंगे? या फिर हम अपनी आवाज को और ऊंचा उठाएंगे? या फिर हम अपनी मुट्ठियों को और कस के भींचेंगे? या फिर अपनी आंखों में पलते हुए सपनों को आसमान जैसा विस्तार देंगे? ये तय करो मेरे दोस्तों, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, यही तय करो और इसी वक्त तय करो कि यहां से जब उठकर जाओगे तो तुम्हारे लिए लड़ाई के हजारों मोर्चे खुलते हैं कि नहीं। यही तय करो कि जब अपने दोस्तों से मिलोगे, जब अपने साथियों से मिलोगे, जब अपने रिश्तेदारों से मिलोगे, तो बताओ कि नहीं कि हमने जो 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए देकर इस देश के नामी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर ली, उन विश्वविद्यालयों पर ताला लटकाने की तैयारी क्यों है? क्यों बदनाम किया जा रहा है जेएनयू को? क्यों बंद किया जा रहा है जामिया यूनिवर्सिटी को? क्यों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बदनाम किया जा रहा है? इसलिए कि इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले गरीब, इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले दलित, पिछड़े, पसमानदा आपसे बराबरी के कुर्सी पर बैठकर बराबरी का हक न मांगने लगे। इसलिए इस देश के तमाम शानदार विश्वविद्यालयों पर ताला लगाने की जिम्मेदारी है। एक लड़ाई जो मुकम्मल तौर पर लड़ी जानी चाहिए, वो सिर्फ मुकम्मल तौर पर लड़ी जा सकती है। ये लड़ाई हमारी लड़ाई नहीं है अकेले की। ये लड़ाई आप जो बैठे हुए हैं, केवल आपकी भी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई जो इस हॉल के चारों तरफ खड़े लोग हैं, उनकी भी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई हमारी आने वाली नस्लों की लड़ाई है। ये लड़ाई हमको जीतनी पड़ेगी, अपने आप को मिटाकर भी जीतनी पड़ेगी। हमारे पास विकल्प नहीं है, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम लड़ें। और इसलिए मैं आपको ताकत देने आया हूं और आपसे ताकत लेने आया हूं कि इस लड़ाई के तसव्वुर तय किए जाए, इन हौसलों की उड़ान तय की जाए, अपने सपनों का आसमान तय किया जाए और हम मिलजुल कर उन दंगाइयों को पहचाने जो असल में नाम तो दूसरे लोगों का लेते हैं, लेकिन उनके निशाने पर एक बड़ा तबका है। इस देश में दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, पसमानदा को किनारे करके जो राजनीति रचने की कोशिश की जा रही है, उस राजनीति को उखाड़ फेंकने की जिम्मेदारी आप में से हर एक के कंधे पर है। और इसलिए आखिर में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि करा के दंगा, करा के दंगा, जला के बस्ती, करा के दंगा, जला के बस्ती, मुआवजा बांटता है जो अब। करा के दंगा, जला के बस्ती, मुआवजा बांटता है जो अब। उठो कि मिलजुल करके हमको है उसका खाना खराब करना। जय भीम, इनकलाब जिंदाबाद, जय संविधान, जय लोक।